नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हैदराबाद में CWC की बैठक हुई। 2 दिन तक खुले माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई। अगले महीने में जहां चुनाव है वहां पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। 5 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनाएंगे। 2023 के बाद विधानसभा चुनावों के बाद ही लोकसभा चुनाव में भी NDA को हराकर इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगी। आगे बढ़ने से पहले पायलट का बयान आप सुनिए। 2 दिन तक बहुत खुले माहौल में एक सकारात्मक चर्चा हुई और जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, राजस्थान में चुनाव 2 महीने के बाद है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और खुद तेलंगाना में है, तो वहाँ पर सभी सदस्यों ने इस पर चर्चा करी कि कैसे हम चुनाव जीतें। कर्नाटक और हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी राजस्थान में अपने चुनाव की मुहिम को उठा नहीं पा रही है और वो इसलिए क्योंकि जनता जुड़ नहीं रही। आप 4.25 साल गायब रहो, सदन के अंदर सदन के बाहर, लोगों की बात उठा ना पाओ, आपसी झगड़े में फंसे रहो, तो पब्लिक सब समझती है, जनता जुड़ नहीं रही। तो हैदराबाद में हम सब ने निर्णय लिया कि हम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। इन 3-4 स्टेट्स में कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी ताकि 24 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें हम NDA को हरा पाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव जीतेगा। राजस्थान के अंदर किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, हमारा जो परफॉर्मेंस है और हम तो चैलेंज करते हैं कि भाजपा का 9 साल का केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का काम और जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है उसका आकलन कर लें। जनता निर्णय करेगी। बीजेपी कोशिश करती है कि वो इशू को डाइवर्ट करें, कभी मंदिर का, मस्जिद का, सनातन का, अलग अलग इश्यूज़ को उठाकर लोगों को भ्रमित करते ताकि लोग सवाल ना पूछ पाएँ। आज हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर है, महंगाई आसमान छू रही है, हर मोर्चे पर सरकार फेल होती जा रही है। अब ये महिला आरक्षण बिल लेकर जो आए हैं, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या थी? जो बिल हमने पहले पास करवाया था राज्यसभा में उसको पास करते। अब ये 6-7 साल आगे होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण लागू होगा, तो इतनी पहले इसको करना सिर्फ वाई लूटने का था। अगर सच में इंटेंशंस क्लियर होते और वो चाहते कि लागू करें तो अभी कर सकते थे। इसमें अड़चन क्या थी? लेकिन ये सब करते कुछ हैं और इनका मन कुछ और होता है करने का। सर, क्या राजस्थान ठंडे बस्ते में चल गए चुनाव को लेकर? इस विषय का जो स्पष्टीकरण है, जो सवाल जवाब है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी, क्योंकि नोटिस AICC ने इशू किया था 1 साल पहले। उस पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब करेंगे, इसका सवाल और जवाब जो है AICC देगी। तो वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। किसको असमंजस है? देखो, हमारी पार्टी में क्या है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़ा पद पर हो संगठन सरकार में, अंतिम निर्णय पार्टी AICC लेती है। कौन व्यक्ति क्या जिम्मेदारी निभाएगा, किस पद पर रहेगा, कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ये अंतिम निर्णय बहुत जल्द पार्टी ले लेगी, लिस्ट जारी करेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ जाएगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो मैं पिछली बार यहाँ से लड़ा था चुनाव टोंक से, लोगों ने ऐतिहासिक जीत कराई थी, तो मैंने ये आग्रह आज मतदाताओं से भी किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से कहा है कि पहले से ज़्यादा जीत यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की हो। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। अब देखिए, वो तो उनका अंदरूनी मामला है, कौन यात्रा में आमंत्रित है, कौन नहीं है, किसकी फोटो पोस्टर पे है, नहीं है, किसको क्या पद मिलेगा, इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मोटी बात यह है कि राजस्थान के लोग आज आहत महसूस करते हैं कि जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाने में भाजपा पूरी तरह फेल रही है। सिर्फ आरोप लगाए हैं, उन्होंने धरातल पर जनता से जुड़ने का काम नहीं किया। अब किस नेता को वो अपने साथ रखते हैं नहीं रखते हैं, ये उनकी अपनी इच्छा है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि भाजपा राजस्थान में विपक्ष में पूरी तरीके से फेल हो रही है। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड और हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता देखेगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कहा कि जब हमारी सरकार ने राज्यसभा में इसे पास किया था तो इसमें संशोधन की जरूरत नहीं थी। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को CWC का मेंबर बनाकर एक बात तो साफ कर दी है कि आलाकमान नहीं चाहता कि पायलट राजस्थान में ही रहे, या ये कहा जाए कि गहलोत और पायलट में फिर से विवाद ना हो, इसके लिए पायलट को राजस्थान से बाहर जिम्मेदारी देना जरूरी है। लेकिन पायलट राजस्थान पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। तेलंगाना से आने के तुरंत बाद ही अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में सचिन पायलट पहुंचे। यहां पर कई गांव का उन्होंने दौरा किया, विकास कार्यों के
शिलान्यास के साथ ही जनता की समस्याओं को भी सुना। अब देखना होगा कि पायलट का ये डबल रोल कितना काम करता है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।